प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस यीशु मसीह के वाक्य के विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गान गा के प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य से ध्यान करेंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उस के लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उस के लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परम पिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए हमें समय और आपका अनुग्रह हमें संपूर्ण तरीके से देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रोग्राम से जो भी भाई और बहन, माता और पिता या कोई भी परिवार इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरह से आशीष देके आपके पवित्र लहू से उन्हें धोइए। आपके वचनों से उन्हें बलवंत कीजिए। आपके मुखकांति से उन्हें चमकाइए प्रभु। आपके अग्नि अभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के हम सबसे महिमा आप ही युगानुयुग पाइए प्रभु। हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और जीवित रहेंगे और प्रभु के वचनों में संपूर्ण तरीके से चल रहे होंगे। हम प्रकाशित वाक्य के किताब से ध्यान कर रहे हैं। आज हम अध्याय 15 और 16 को ध्यान करेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। हमने इससे पहले भी कई चिन्ह देखे हैं और ये और एक चिन्ह हम देख रहे हैं। हम नहीं बल्कि यूहन्ना ने देखा था, जिस चिन्ह को उसने इस प्रकाशित वाक्य में लिखा, और हम इस प्रकाशित वाक्य के वचनों को देखते हैं और वो देखता है कि स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत होगा। देखिए,
परमेश्वर का कोप और प्रकोप किस तरह है, वो पहले से ही सदियों से वो उस प्रकोप को थामे हुए है। और इस अंतिम समय पे जब ये अंतिम विपत्तियां, शांतो अंतिम विपत्तियां हो जाएंगी, तब परमेश्वर का प्रकोप अंत हो जाएगा। वो देख रहा है कि सातों स्वर्गदूत के पास, जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां है, हम आगे देखेंगे। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणियों को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के 10 दास मूसा के गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे। देखिए यहाँ पे आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र दिखाई पड़ता है, और जो लोग उस पशु और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए, वो लोग आगे मूसा का गीत गा रहे हैं। परमेश्वर और मेमने के गीत गाकर कहते थे। ये लोग वो लोग हैं जो इससे पहले हमने अध्याय में देखा था कि किस तरह पशु का मूर्ति बनाकर वो लोग पूजा करते थे। उसका जो अपने माथे पर और अपने हाथों पर जो चिन्ह थोड़े लोग ने लिया था, जो लोग उससे जयवंत पाकर, मतलब अपने पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर जिस तरह चले थे, उन्होंने ये गीत गाया। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। देखिए, ये तो अंतिम समय में सारे जातियां के लोग, सारे कुल के लोग, सारे देश के लोग प्रभु को महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये सब चीज़ें देखेंगे। अंतिम समय में ये सब चीज़ अपने आंखों के सामने खुली होंगी। पर हम बिना देखे ही आज हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम किसकी महिमा करते हैं ये हम जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब चले थे, वो समरिया स्त्री से कहते हैं, हे स्त्री, तुम लोग तो किसकी आराधना करते हो तुम नहीं जानते, पर हम जिसकी आराधना करते हैं हम जानते हैं। और आत्मा से जो सच्चाई से आराधना करते हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर ढूंढता है। हम आत्मा से सच्चाई से जब आराधना करते हैं, तब प्रभु खुश होता है। और जो भी दुष्ट शक्तियाँ हमारे घर में है या हमारे जीवन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा। जब प्रभु की आराधना हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तब प्रभु का अग्नि अभिषेक हमें और हमारे परिवार को रक्षा करता है। जब आराधना का शक्ति हम पाते हैं, जब उनका अग्नि अभिषेक सर्वशक्तिमान के रूप में हमारे में पड़ता है, वो भला हम नहीं देख सकते, पर ये आत्मीय काम चलते रहता है। तब परमेश्वर का जब अभिषेक हम पाते हैं, हम इस दुनिया में जय जीवन पाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी,
मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर, जो युगानुयुग जीविता है, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। देखिए, 5वां वचन में कहते हैं, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। मतलब इससे पहले ये मंदिर बंद पड़ा था, इस मंदिर को खोला गया। तो 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों के परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है, के प्रकोप के भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूत की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। देखिए, हमने देखा इससे पहले कि एक सिंहासन है, सिंहासन के सामने 4 प्राणियां हैं और उनका आकार किस तरह है उसका भी वर्णन किया गया है। और 24 पुरखों को भी हमने इससे पहले के अध्याय में देखा था। तो उन चारों प्राणियों में से एक प्राणी आकर इन 7 स्वर्गदूतों को 7 कटोरे देता है, जो प्रभु की प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। इन 7 के दूतों को किस तरह आगे अंतिम दिनों में वो प्रकोप का क्या काम है और 7 दूतों का क्या काम है, हम अगले अध्याय 16 में देख रहे हैं। अध्याय 16। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। इन 7 कटोरों और 7 दूतों का काम, स्वर्गदूतों का काम, वो प्रकोप को पृथ्वी पर उंडेलना है। वो पृथ्वी पर किस तरह उंडेलेंगे हम आगे पढ़ेंगे। अर्थात पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। देखिए, पहले स्वर्गदूत ने जब उस कटोरे को पृथ्वी पर उंडेला, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। देखिए, मूर्ति पूजा जो करते थे और पशु की जो छाप अपने माथे और हाथ पे लिए थे लोग, उन लोगों पर पहला स्वर्गदूत ने जब कटोरा उंडेला, तब उनका बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। दूसरे स्वर्गदूत ने समुद्र में उस कटोरे को उंडेला और सब जीवधारी मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है
और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। देखिए, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेला तो वे लहू बन गया। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना। देखिए, तब पानी का एक स्वर्गदूत बात कर रहा है। हर प्रकृति, जो प्रकृति नेचर है, और जंतु है, पशु पक्षी है और जानवर है, हम इंसान है, सारे सृष्टि के लिए हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु ने दूतों को लगाया है, स्वर्गदूतों को लगाया है। पानी का स्वर्गदूत यहाँ बातें कर रहा है। पानी का स्वर्गदूत है तो धरती का भी एक स्वर्गदूत होगा। धरती का स्वर्गदूत है तो पशु पक्षियों का और जानवरों का और इंसानों का भी स्वर्गदूत है। हमने बाइबल में इससे पहले भी पढ़ा है। इसलिए जब दानियल को सिंह के गृह में डाला जाता है तो सिंह उसे नहीं खाते बल्कि खामोश रह जाते हैं। और नोआ के टाइम में हम देखते हैं प्रवक्ता, उसके समय में भी कश्ती में वो सब जानवर और पशु पक्षियों को जब प्रभु ने उन्हें उसमें लाने के लिए कहा था, तब शायद स्वर्गदूत जो पशु पक्षियों का और जानवर का है, उन्होंने सहायता की होगी। तो हम छोटी सी छोटी चीज को भी अच्छी तरह से उसे संभालना चाहिए। पानी है तो उसे मनचाहे उसे बेकार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर हर काम का हमें जवाब देना चाहिए पड़ेगा। हमने कल अध्याय में देखा था कि परिश्रम के विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमारे कार्य जो इस भूमि पर है, इस धरती पर है, हमारे कार्य हमारा पीछा करते हैं और उसका साक्षी स्वर्ग में दिया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। जो ये वेदी परलोक से बातें कर रहा है, ऑल्टर जिसे ऑल्टर कहते हैं, वो भी बातें कर रहा है, वहां से कोई बातें कर रहा है। ये शब्द सुनाई दिया, हाँ, है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखिए, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। सूर्य और तारे, चांद सितारे भी प्रभु की सृष्टि है। उन्होंने, परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को इस पृथ्वी के लिए, हमारे लिए बनाई है, ना कि हमें उसे पूजा करने के लिए बनाई है। हमें इसमें सीखने की, हर वाक्य को हमें सीखने को मिलता है कि ये चौथे स्वर्गदूत को शक्ति दी गई है कि सूर्य पर भी उस कटोरे को उंडेल दिया जाए। देखिए, इस दुनिया में कई लोग हैं, हमारे देश में कई लोग सूर्य को नमस्कार कहते हैं और उसे भगवान मानते हैं, पर उसका भी अंत होने वाला है। सूर्य को, सूर्य, चांद और पक्षियों को, मनुष्य को बनाने
वाले को पूजना चाहिए, आराधना करना चाहिए, ना कि इस सृष्टि को। हम इसमें सीखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये चौथे स्वर्गदूत ने उस कटोरे को सूर्य पर उंडेला और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखिए, इन विपत्तियों से कई मनुष्य प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं, पर उसे कोस रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। ये सब चीज़ें देखने के बावजूद कई लोग अपना मन नहीं फिराते कि सच्चे परमेश्वर को मान ले और उसकी महिमा करे। हम आगे देखेंगे, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ियों और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। देखिए, इस पांचवें दूत ने किस पर कटोरा उंडेल दिया? उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसका राज्य पर अंधियारा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। अपनी जीभ चबाने लगे वो लोग, तब ये देखने लगे और अपनी पीड़ियों और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। इतना सब चीज़ हो रहा है, फिर भी कई लोग हैं अपना मन प्रभु की ओर नहीं फिरा रहे हैं। क्या हम आज भी अपना मन कठोर करके बैठे हैं कि सच्चे परमेश्वर के वचनों को जानकर भी, यीशु के प्यार को स्वीकार करके भी, बपतिस्मा पाकर भी, उसके अद्भुत कार्य देखकर भी यीशु मसीह को दूर रख रहे हैं और हमारे हृदय में उसे आने नहीं दे रहे हैं? कई लोग डरते हैं कि पवित्र परमेश्वर को हम स्वीकार करने के बाद हमें कई बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, जैसे दारू बंद करना पड़ता है, दारू पीना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, सिनेमा मूवी ना देखना और बुरे लोगों के साथ सांगत्य ना करना। ये सोचकर कई लोग डरते हैं, इसलिए परमेश्वर को दूर रखते हैं। परमेश्वर को दूर रखने से क्या क्या विपत्तियां आगे हो सकती है हम देख सकते हैं। पर आज अगर हम प्रभु को दूर रखते हैं तो हमें संपूर्ण तरीके से आशीष नहीं मिलती, हमारे परिवार वालों को आशीष नहीं मिलेगा। प्रभु के निकट हम जाएंगे तो वो हमारे निकट और आएगा, ये प्रभु का वचन कहता है। हम ये आगे देखेंगे, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह देखने वाले दुष्ट आत्माएं हैं। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जगता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनका उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। देखिए, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। इंग्लिश में इस नदी का नाम द ग्रेट रिवर यूफ्रेट्स कहलाता है।
और उसका पानी सूख गया। ये छठवां दूध है, उसने ये कटोरा उंडेल दिया इस नदी पर, तो ये पानी सूख गया, पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। देखिए, ये अजगर और वो पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से अशुद्ध आत्माएं मेंढक के रूप में निकलते देखा है। आज भी कई लोगों के शरीर में ऐसे दुष्ट आत्माएं होते हैं, जब प्रभु के सेवक उनको प्रार्थना करते हैं तो उनके मुंह से सांप की तरह, अजगर की तरह और कई जंतुओं के तरह उनके मुंह से उल्टियां निकलने लगती है, क्योंकि कई तरह के दुष्टात्माएं उनमें बसी रहती है। कई बड़े बड़े लोग अच्छा तो जीते हैं, वो लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा जीते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े लोग, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर इतने दुष्ट आत्माएं बसी हुई है, निवास कर रहे हैं। जब कोई उनके हाथ पर प्रार्थना करता है, सच्चा सेवक जो उनके हाथ पर प्रार्थना करते हैं, तब ये दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर बाहर निकलती है। हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह ने ऐसे काम किए हैं, उनके शिष्य ने ऐसे काम किए हैं, और अभी भी हम देखते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, प्रार्थनाओं के मंदिर में, कलीसियाओं में, चर्चों में जब सच्चे सेवक प्रार्थना करते हैं, ये इंसान जो अच्छे लोग कहलाते हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं निवास कर रही है। इसीलिए प्रभु कहता है, आओ मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। इसलिए हम लोग भी उनके सेवक होकर कहते हैं, यीशु को कबूल करिए, तब वो सब तरीके से चंगाई देगा। एक ही परिवार में लेते हैं लोग, उन्हें पता नहीं चलता कि इस तरह की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं काम करती है। जब पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवक जब प्रार्थना करते हैं, तब ये दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर बाहर निकल जाती है। ये अंतिम समय में भी देखा जाएगा कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, जो अजगर है, जो पशु है, जो शैतान है, उसके मुंह से ये सब चीज़ें मेंढक के रूप में निकलेंगे। हम आगे देखते हैं, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। अंतिम समय में देश देश से लड़ेगा, लोग लोग से लड़ते रहेंगे। इसलिए शैतान क्या करता है कि सब राज्य के राजाओं को, जैसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, या कोई राजा भी हो सकता है कोई देश का, इन सब लोगों को जो अधिकार में बैठे हुए हैं, उन सब को इकट्ठा करके वो भड़का कर सब देशों के लोगों को मारपीट होगी, सब चीज़ के अनर्थ काम होंगे। हम आगे देखते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रोनी में हर्मगदोन कहलाता है। चोर के समान प्रभु आएंगे। वो चोर नहीं है, बल्कि चोर के समान। चोर कब आता है किसी को पता नहीं चलता, इसलिए वो कहते हैं चौकसी धन्य है वो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि
नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। देखिए, पहला आदमी जो आदम और हव्वा, पहला आदमी और जो औरत हव्वा थी, वो लोग को कपड़े नहीं थे, पर उन्हें पता नहीं कि वे नंगे हैं। पर जब वो पाप करे, जो प्रभु की बात ना सुने, जब वो अजगर की बात सुने, सांप का बात सुने, शैतान का बात सुने, तो तब उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। जब पाप करते हैं तब वो नंगापन दिखाई देता है। तो प्रभु कह रहा है कि चौकसी रहो, जागते रहो, अपने वस्त्रों को संभाले रखो कि अपना नंगापन ना दिखाई पड़े। हमें पवित्रता से जीने के लिए प्रभु कह रहे हैं, ताकि अंतिम समय में ऐसा ना हो कि हम नित्य अग्नि में डाल दिए जाए। इसीलिए प्रभु चाहता है कि सब लोग उसकी कृपा में आए, उसकी सन्निधि में आए। स्वर्ग में आने के लिए वो सब लोगों को नेवता दिया है, इनविटेशन दिया है, बुलाया है, पर जिसके कान हो वह सुन सके और इन वचनों को सही तरीके से चल सके। हम आगे पढ़ते हैं। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने औले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखिए, सातवें स्वर्गदूत, जो आखिरी स्वर्गदूत ने उस कटोरे को हवे पे उंडेला, तो बिजलियां चमकी, शब्द गर्जन हुए, बड़ा भूकंप आया। ये सब चीज़ें हुए। धरती पर ऐसा भूकंप और ऐसा दर्दनाक हादसा अभी तक इंसान ने नहीं देखा, जो इस समय होगा। जब सातवां दूत अपना कटोरा हवे पर उंडेलेगा, तब ये पहले तो मंदिर से सिंहासन से ये बड़ा शब्द आया, हो चुका। इंग्लिश में कहते हैं इट इज डन। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा गया था, उन्होंने लास्ट में कहा इट इज़ फिनिश्ड, मतलब समाप्त हुआ। अभी भी ये सातवें स्वर्गदूत का कटोरा जब हवे पे उंडेला गया, तब मंदिर के सिंहासन से बड़ा शब्द हुआ, हो चुका, मतलब खत्म हो चुका। ये सब चीज़ होने के बाद भी कई लोग हैं जो परमेश्वर को निंदा करते हैं। ऐसे इंसान तब निकलेंगे कि सच्चे परमेश्वर को अपना मन नहीं फिराएंगे। ये विपत्तियां, ये तो होने वाला है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल या 20 साल या 50 साल, कभी भी हो सकता है। ये विपत्तियां होने वाली है, इसलिए प्रभु ने यूहन्ना को अपना दर्शन देकर ऊपर स्वर्ग में ये सब चीज़ों के लिए लिखने के लिए कहा है। इस धरती पर एक ऐसी पुस्तक है, पवित्र बाइबल, जिसे सच्चे परमेश्वर ने अपने आत्मा से, अपने सांस से लिखा है। इस पुस्तक को पढ़ने से कई लोग बदलते हैं, अपना जीवन बदला जाता है और प्रभु में विश्वास बढ़ता है।
और कोई पुस्तक इस दुनिया में नहीं है जो आदमी को बदले। कई लोग क्या करते हैं, मेरे पिता इस धर्म से है, मेरी माता इस धर्म से है, तो इस धर्म को मैं या कोई निभाते हैं। मैं भी कई धर्मों को देखा हूँ, बचपन से कई भगवानों को पूजा की है, पर कोई भगवान मुझसे बातें नहीं किया। जब मैं मौत के चंगुल में था, तब मेरे ज़बान पे यीशु मसीह का नाम आया और यीशु मसीह ने मुझे बचाया और कहा, मैं नया जीवन तुझे देता हूँ, 25 साल मैं तुझे देता हूँ, मेरे लिए जी। तब मैंने बहुत रोया। मैं इतने साल से सच्चे परमेश्वर को छोड़कर इन झूठे देवताओं को मान रहा था कि यही सच्चे खुदा है। क्या आप सच्चे परमेश्वर को जान चुके? क्या उसे प्रार्थना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? क्या सच्चा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है? क्या सच्चा परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है? हमें प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन अमूल्य जीवन है। इसे सुअरों के सामने डालने के लिए नहीं दिया गया है। इस दुनिया में हमें एक काम से भेजा गया है, प्रभु का काम करने के लिए हमें चुना गया है। हमें चांदी या सोना या धन दौलत से खरीदा नहीं गया है, बल्कि उसके पवित्र लहू से, उस अमूल्य लहू से हमें खरीदा गया है। यीशु का लहू, मैंने गाना गाया था स्टार्टिंग के प्रोग्राम में, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हमें ना जानवर के लहू से धोया गया है, ना किसी बकरी या बैल के लहू से धोया गया है, बल्कि यीशु के लहू से हमें धोया गया है। जब आदमी यीशु के लहू से धोया जाने का कबूल अपने ज़बान से करता है, तब उसके जीवन में अद्भुत काम, आश्चर्य काम होते हैं। हमारा जीवन बेकार का जीवन नहीं है। कई लोग इस दुनिया में रोते हैं कि मेरा जीवन क्यों इस तरह अंधियारे में है, क्यों प्रभु ने ऐसा किया है। कई जवान लोग, कई बूढ़े लोग, कई बच्चे भी सोचते हैं कि ये परेशानी हमें क्यों आई है। डायरेक्ट वो लोग सीधे प्रभु को निंदा करते हैं कि प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन। प्रभु हमारे लिए एक अच्छा प्लान चुनकर हमें इस दुनिया में भेजा है, पर इस प्लान को बिगाड़ने के लिए शैतान भी उसका काम करता है। उसे ही खत्म करने के लिए, उसे कुचलने के लिए हमें चुना गया है। आप और मैं सन्स ऑफ द लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा के बच्चे कहलाने के लिए वो योग्य बनाया है। हमारा परमेश्वर 1 साल पहले, 10 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले नहीं बना है, बल्कि इस भूमि को, इस धरती को पुनादी डालने वाला, मतलब फाउंडेशन डालने वाला प्रभु हमारा प्रभु है। वो कल, आज और निरंतर एक ही तरह रहता है। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र रहेगा। इसलिए आपको और मुझको पवित्र रहने के लिए ये जीवन दिया गया है। इसीलिए उसने यीशु को भेजा है, उसके एकलौते बेटे को बेचकर उसका पवित्र लहू बहाया है, फिर पवित्र आत्मा का काम हमारे में करने के लिए भेजा है। इसीलिए आज हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। इसे पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। इस बाइबल को प्रचार करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। और अपने बच्चों को
इस वचनों को सुनाना भी बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। हम छोटी सी प्रार्थना कर कर इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, इस समय हमें प्रकाशित वाक्य के वचनों को सुनने का योग्य बनाया और आपके अनुग्रह से हमें चलाने के लिए, आपके पवित्र आत्मा से हमें चलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए प्रभु। दिल खोलकर, मुंह खोलकर आपकी आराधना करने की अनुग्रह आप हर एक बच्चे को दीजिए प्रभु, कि वो यीशु को स्वीकार कर सके और यीशु के लहू से धोए जाए और पवित्र बाइबल को पढ़ सके, पवित्र खुदा को पुकार सके, पवित्र परमेश्वर को बातें कर सके और पवित्र परमेश्वर की आत्मा से चल सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपको प्रार्थना करने की शक्ति आपके बच्चों को दीजिए, आपको स्तुति गान करने की शक्ति आपके बच्चों को दीजिए, और जो भी चंगाई के लिए मांग रहे हैं उन्हें संपूर्ण तरीके से चंगाई दीजिए प्रभु, कि वो उठ खड़े हुए होकर प्रभु की महिमा कर सके प्रभु। और जो भी परेशानी उन्हें सता रही है, दुष्ट शक्तियां उन्हें सता रही है प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से चंगाई दीजिए। आपके लहू से उन्हें धोइए, आपके अग्निअभिषेक से भरिए, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चलाकर आप उनसे और हमसे संपूर्ण तरीके से महिमा पाइए और आराधना पाइए प्रभु। आप ही को युगानुयुग महिमा, घनता, आराधना युगानुयुग मिलना चाहिए प्रभु। हमें प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने सुना है प्रकाशित वाक्य के अध्याय 15 और 16 में किस तरह सातों दूत का काम अंतिम समय में प्रभु का प्रकोप उंडेला जाएगा। उस प्रकोप से बचने के लिए आपको और हमको सदा सर्वदा तैयार रहना है। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और सच्चे परमेश्वर की आराधना करना है और प्रभु का वचन निरंतर पढ़ते रहना है। आप समय बर्बाद ना कर कर हर समय जो प्रभु ने आपको दिया है, हमको दिया है, मुझको दिया है, इसका जवाब हमें उसे एक दिन देना ही होगा। ये जीवन परमेश्वर का देन है, उसका अनुग्रह है। इसीलिए हर समय हमें सोच के और समझकर बिताना है, ना ही कि बुरे दोस्तों में या मूवी देखते हुए या बुरे कामों में बिताना है। हमें पवित्र रहने के लिए बुलाया गया है। हाँ, इस दुनिया में कई लोग हैं, जब हम जाते हैं बाहर अपवित्र लोग रहते हैं, पर हमें उजियाले के संतान कहलाया है। जब हम चलते हैं तो लोग को मालूम हो जाता है कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए प्रभु का वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, स्तुति आराधना करते रहिए और खुश रहिए हमेशा, क्योंकि हमारा पवित्र परमेश्वर जिंदा है, जिंदा रहेगा और जिंदा ही रहेगा। इसलिए हम भी हमेशा जिंदा रहना है और हंसते हुए खुशी से प्रभु के सन्निधि में रहना है। हमारे परिवार के लोगों से प्यार से बातें कीजिए, खुशी बांटिए, क्योंकि प्रभु हमें सुसमाचार दिया है, नित्य राज्य का वारिस बनाया है। इसलिए खुश रहिए और हमारा नाम, उसके पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है। ये हमें हर समय हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आपको हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और शांति सदा सर्वदा मिलती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।